अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो नाजरीन, आखिर कार इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड आ ही गई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इश्क मुर्शिद ड्रामे में हम क्या चाहते थे, यानी कि एज ए व्यूवर हम क्या चाहते थे, हमारी क्या डिमांड थी। आज करेंगे हम ड्रामा इश्क मुर्शिद का पोस्टमार्टम। नाजरीन, सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि राइटर चाहता क्या है। शामिर आखिर क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। आखिर ऐसा भी क्या गेम खेल रहा है जिसकी वजह से सलमान साहब की जान चली गई, उसकी महबूब बीवी उससे बिछड़ के बैठ गई है, उससे नफरत करने लग गई है। या तो शामिर वाकई पागल है जो अचानक से हुआ है। वो तो सियासत को गुत्थी में लेकर पैदा हुआ था, ऐसे ही डायलॉग लिखे गए थे ना, तो अब क्या हुआ। उसको क्यों नहीं समझ आ रहा कि हारून उसके साथ क्या गेम खेल रहा है। नाजरीन, चूंकि शामिर शिबरा जब उसके साथ वापस नहीं जाती अपने वालिद की वफात के बाद, तो वो जाकर महरीन के पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं भी उसे नहीं लाना चाहता हूँ। अब ये कौन सा राज है जो महरीन से उगलवाना चाहता है, जिसके लिए ये बोल रहा है। कोई लॉजिक तो हो ना, बिना लॉजिक के सब कुछ। या तो शामिर ये चाहता है कि वो राज हारून खुद उगल दे कि उसने सारे जुराइम किए हैं, तब तक शिबरा भी मर जाए, सारे मर जाए, एंड में शामिर वो राज उगलवा के खुश हो ले। क्या फायदा फिर। तो नाजरीन, ये मेरा आप सबकी तरफ से शिकवा है ड्रामे के राइटर के साथ। और नाजरीन, ये सलमान साहब की मौत का गुस्सा है हमें। आखिर उन्हें क्यों मरवाया गया। चलो मरवाना था तो दाऊद को मरवा देते, लेकिन सलमान साहब को नहीं मरवाना चाहिए था। जहां तक इस ड्रामे के राइटर की बात है, तो उन्होंने जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने एक ही मौत की बात की थी कि एक मौत तो होनी है इस ड्रामे में, और वो तो बेचारे सलमान साहब की हो चुकी है। तो इसका मतलब हम ये लेते हैं कि अब ड्रामे की एंडिंग आखिरकार हैप्पी हो ही जाएगी। थोड़ी सी चींपा होगी, इसके बाद एंडिंग हैप्पी होगी। शामिर को इतना तो समझना चाहिए, हारून खुद तो कह रहा था कि सियासत खेल ही ऐसा है, जो मुंह से मीठा होता है उसकी बगल में छुरी होती है। अब अपने बाप को भी जेल में बिठवा दिया उसने। और नाजरीन, आपकी तरह मुझे भी सख्त गुस्सा है नरगिस पे। आखिर ऐसी भी कौन सी बहन होती है इतनी पत्थर दिल। नाजरीन, दौलत इंसान अपने रिश्तों के लिए चाहता है, अपने प्यारों के लिए चाहता है, उनके साथ हंसी खुशी गुजारने के लिए चाहता है। इतनी पत्थर दिल बहन, बुरी से बुरी बहन मैंने तो नहीं देखी आज तक जहाँ से ये कैरेक्टर लेके लिख दिया गया है। कोई भी बहन इम्पॉसिबल ऐसी होती ही नहीं है। जब नरगिस को पता चला कि उसका भाई करप्शन के इल्जाम में जेल में चला गया है, दौलत तो शामिर भी उसको बहुत सारी दे सकता था, तो उसको हारून के हाथों में जाने की क्या जरूरत थी। उसके बेटे को भी तो शामिर ने बाहर भेजा था। अगर वो जाना चाहती तो शामिर उसको भी भेज सकता था। उसके लिए उसे हारून के हाथों का खिलौना बनने की क्या जरूरत थी। एक ही उसका बेटा, एक उसकी जान है, कौन सी इतनी बड़ी फैमिली है। तो नाजरीन, नरगिस की इस घटिया हरकत पे हम शदीद एहतजाज करते हैं। राइटर ने ये गलत लिखा, बहनें बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। मैंने बुरी से बुरी बदजुबान बहनें देखी हैं, लेकिन वो भाइयों की सलामती के लिए हमेशा दुआ ही करती हैं, ऊपर से चाहे जितना मर्जी लड़े। अब ऐसी भी क्या पत्थर दिल बहन हुई कि उसका भाई मर गया, उसको कत्ल कर दिया गया। अब नाजरीन, अगर ये कहा जाए कि शामिर इस वक्त ये समझ रहा है कि सलमान साहब ने सुसाइड नोट के ऊपर अंगूठा लगाया तो उन्होंने खुदकुशी की है, इसलिए वो इसकी खोज नहीं कर रहा, तो ये गलत है। अब शामिर इतना ही भोला है तो उसे सियासत में आने की क्या जरूरत है। वो वही फजल बख्श बने, वो उसके लिए बेहतर था। कम से कम शिबरा की मोहब्बत तो हासिल थी ना। अब उसको क्या मिला है शामिर बनके। न बीवी उसके पास रही, ससुर वो मर गया, बाप वो जेल में है, और वो बैठा है हारून बे के कदमों में। ये जो जाल बिछाने की राइटर कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही गलत है। इतना बेवकूफ शामिर को मत बनाइए। हमें तो शामिर से बहुत उम्मीदें थी, हमारा शामिर ऐसा नहीं था। उसको ऐसा क्यों बना दिया है आपने राइटर साहब, हमें सख्त शिकायत है आपसे। अब नाजरीन, हम बात करते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नाजरीन, आपको 3-4 हिंट दिए गए हैं, जिसकी वजह से स्टोरी खुलकर सामने आ गई है कि आखिर होने क्या वाला है। और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग है या सैड एंडिंग है, ये आगे चल के मैं आपको बता दूंगी। नाजरीन, हमें ये हिंट दिए गए हैं कि शामिर शिबरा के पास जाता है और शिबरा उसको दोबारा से इग्नोर करती है। फिर हमें दिखाया गया कि हारून बेग खाने की टेबल पे बैठा मजे से खाना खा रहा है। फिर हमें दिखाया गया कि शामिर जेल में बैठा है अपने बाप के पास। तो नाजरीन, होगा ये
इसी हिंट के दौरान एक हिंट ये भी दिखाया गया है कि शामिर अपने खास मुलाजिम को कहता है कि तुम फोन कर रहे थे। असल में नाजरीन, सेकंड लास्ट एपिसोड के एंड में शिबरा बेहोश हो चुकी थी, तो उसकी मदर से बात हो रही थी, तो वहाँ पे शामिर को पता चलेगा कि शिबरा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो शामिर वहाँ पर आएगा और शिबरा की मदर के साथ शिबरा को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लेकिन नाजरीन, एक बात की हैरत है, शिबरा ने वो बात शामिर को क्यों नहीं बताई जो महरीन ने उससे कही थी कि तुम पर कातलाना हमला मैंने करवाया है और आइंदा भी तुम बच के रहना। और उसका बाप भी सारे राज दिल में लेकर दफन हो गया। शामिर तो वैसे ही नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, उसको बताते तो उसको समझ आती, वैसे तो वो सियासत घुट्टी में लेकर पैदा हुआ था। इसके बाद नाजरीन आप देखोगे कि शामिर जब घर पे आएगा तो फरा हारून बेग से बात कर रही होगी, हारून बेग की मिन्नतें कर रही होगी कि वो दाऊद को जेल से छुड़वा दे और दाऊद को कत्ल मत करवाए, क्योंकि हारून बेग का अगला टारगेट दाऊद होता है। वो उसको कत्ल करवाना चाहता होता है, क्योंकि वो कह चुका था कि अब वो हमारे किसी काम का नहीं। शामिर तो वैसे ही उसके हाथों में है, तो उसको क्या जरूरत है दाऊद की। तो नाजरीन, ये सारी बातें चूंकि लास्ट एपिसोड है, अब इसमें तो शामिर को सुन ही लेनी चाहिए और शामिर सुन लेगा। इसके बाद शामिर फरा के पास आएगा और उसे कहेगा कि मैंने सारी बातें सुन ली, जैसा कि हर कोई उसकी सुन लेता है। पहले दाऊद ने सुनी थी। वो खड़ी होके खुल्लम खुल्ला तो बातें करती है, कहीं कोने में छुप के करे तो कोई ना सुने। बहरहाल शामिर उससे कहेगा कि असल बात क्या है। तो नाजरीन, यहाँ पे फरा चूंकि उसे दाऊद से मोहब्बत हो चुकी है, इसलिए वो सारी बातें शामिर को बता देगी कि हारून कैसे उसे बेवकूफ बना रहा है, और वो ये भी बताएगी कि सलमान साहब ने खुदकुशी नहीं की थी, हारून बेग ने उन्हें मरवाया था, और वो भी महरीन की खातर, क्योंकि तुम शिबरा को तो छोड़ने वाले थे ही नहीं। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो शिबरा को मरवा देते या फिर शिबरा किसी तरह खुद ही तुम्हें छोड़ के चली जाती। उन्होंने वो दोनों रास्ते इख्तियार किए। पहले शिबरा पे कातलाना हमले करवाए, उसे डराया धमकाया, लेकिन शिबरा नहीं गई। फिर उन्होंने उसके बाप को ही मरवा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह शिबरा तुमसे मुतनफर हो जाएगी, और उन्होंने यही किया। शामिर के पाँव के नीचे से तो जमीन निकल जाएगी ये सब कुछ सुनकर, और वो बताएगी कि शिबरा पर कातलाना हमले भी हारून बेग ने करवाए और नरगिस को बाहर भी हारून बेग ने भिजवाया। इसके बाद वो बोलेगी कि तुम्हारी माँ के कत्ल में तुम्हारे बाप का हाथ नहीं है, बल्कि हारून बेग का हाथ है। और वो बताएगी कि किस तरह हारून बेग ने धोखे से इंजेक्शन इसकी मम्मा को लगवाया, जिसकी वजह से वो मौत का शिकार हुई। वो हर बात खुलकर शामिर को बता देगी। शामिर ये सारी बातें सुनने के बाद चकरा के रह जाएगा। वो अपने बाप के पास जेल में जाएगा और उन्हें कहेगा कि आप सब कुछ खुलकर मुझे बता देते तो मैं मामले को दूसरे तरीके से हैंडल करता। हालांकि उससे हैंडल तो होना नहीं था, पहले भी वो हैंडल करते करते सलमान साहब को मरवा दिया, और अब लगता है अपने बाप को मरवाने का इरादा है, क्योंकि इससे तो हैंडल होगा नहीं, ये तो बस फजल बख्श बन सकता था। तो इसका बाप इसे बोलेगा कि तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा, हाँ, लेकिन उसके मरने में मैं अपना कहीं ना कहीं कसूर जरूर समझता हूँ। वो इसे बताएगा कि किस तरह से वो करप्शन करता था। हारून बेग के पास उसके राज थे, और वो उसे बताएगा कि वो नहीं जानता था, उसे भी थोड़े दिन पहले पता चला कि जुबैदा सिकंदर को किस तरह मरवाया गया था, और फरा की हकीकत भी थोड़े दिन पहले ही पता चली, बल्कि पिछली एपिसोड में तो पता चली है। तो शामिर को दिल में बहुत गुस्सा आएगा। शामिर यहाँ से शिबरा के पास जाएगा, क्योंकि वो हारून बेग के खिलाफ काम करना चाह रहा होता है और वो अकेला पड़ गया होता है। तो वो शिबरा के पास आएगा, क्योंकि शिबरा की मोहब्बत उसकी ताकत थी। वो शिबरा को बोलेगा कि शिबरा मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन शिबरा उसे बोलेगी कि चले जाओ यहाँ से। इसके बाद नाजरीन, शामिर हारून बेग के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेगा, और नाजरीन आपको दिखाया जाएगा कि नरगिस, जिसको नहीं पता था कि उसके भाई को मरवा दिया गया है, उसको भी ये पता चल जाएगा, तो वो भी हारून के खिलाफ आके गवाही देगी कि मुझे ये नहीं इल्म था कि इसने मेरे भाई को मरवा देना है। वो तो ये समझ रही थी कि उसको करप्शन के इल्जाम में अंदर करवाया है और शामिर उसको छुड़वा लेगा, इसीलिए वो लालची तो पहले ही थी, इसीलिए वो इस मामले पे जरा खामोश रही और हारून के हाथों में आ गई, क्योंकि वो फितरतन एक लालची औरत थी। और नाजरीन आपको दिखाया जाएगा कि सारे गवाहों की बयानात के बाद और सारे सबूतों के बाद आखिरकार हारून बेग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दाऊद इब्राहिम को छोड़ दिया जाएगा। और नाजरीन आपको दिखाया जाएगा कि शामिर अपने वालिद को बोलेगा
کہ میرا اب اس جائیداد اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کرپشن کا پیسہ ہے، اور میں اس پارٹی کو چلاؤں گا تو اپنی ماں کے طریقے سے چلاؤں گا، اور ایک بھی حرام کا پیسہ نہیں رکھوں گا، اور وہ سب چیزیں، وہ سب جائیداد اور وہ سب زمینیں جو کہ حرام کے پیسوں کی ہوتی ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو دکھایا جائے گا کہ شبرا کے پاس بار بار جانے کے بعد بھی شبرا واپس نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کو دکھایا جائے گا کہ شامیر کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ جب لاسٹ ٹائم وہ شبرا کو لینے جائے گا تو وہ اپنی کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوگا، اٹھے گا تو چکرا کے گر جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین شامیر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے گا، اور داؤد ابراہیم جا کے شبرا کو ساری باتیں بتائے گا اور اس کو بتائے گا کہ شامیر کی کسی بات میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ اب کیا کریں، وہ ہیرو جو ہے اینڈ میں تو اسے بے قصور کرنا ہی ہے، حالانکہ غلطیاں تو کی ہیں، تھوڑی سی عقل سے کام لیتا تو معاملات اتنے نہ الجھتے۔ بہرحال شبرا یہ سنتے ہی آخر رہ نہ پائے گی اور شامیر کے پاس ہاسپٹل میں آ جائے گی۔ تو ناظرین کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ یہاں شامیر کی موت ہونے والی ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شبرا کے آنے کے بعد شامیر کے اندر پھر سے زندگی کی لہر دوڑ جائے گی اور یوں اس خوبصورت ڈرامے کی خوبصورت اینڈنگ ہوگی۔ لیکن ہم فضل بخش اور شبرا کو ہمیشہ مس کریں گے۔ بس ایک بات کا شکوہ ہے، کیا تھا اگر سلمان صاحب کو نہ مروایا جاتا؟ کیا تھا ایک ایماندار کو زندہ رکھ لیا جاتا؟ اسی طرح معاشرے سے اگر اچھے انسانوں کو ختم کرتے جائیں گے تو کیا معاشرے میں غلاظت ہی رہ جائے گی باقی؟ ڈرامے میں تو کم از کم کچھ پازیٹیو دکھائیں جو ہمیں جینے کی امنگ دے۔ ویسے ہی ہمارے ملک کے اتنے حالات خراب ہیں، تو اب ڈرامے بھی ہم اس طرح کے دیکھیں۔ تو ناظرین اس طرح سے اس ڈرامے کی اینڈنگ ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم قدر کرتے ہیں آپ کے میسیجز کی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔